हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जीएसटी के पार्ट हम 3 में सीखने जा रहे हैं कुछ एडवांस लेवल। यानी कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि जीएसटी कैसे अप्लाई होती है और हमने सीखा था सभी प्रोडक्ट पर एक जैसी जीएसटी यानी कि एक जैसा परसेंट देना। यानी कि आज की इस वीडियो में हम कुछ खास सीखने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम अलग अलग प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि सभी प्रोडक्ट पर एक जैसा परसेंट लगता है जीएसटी। लेकिन हम यहाँ पर सीखेंगे सभी प्रोडक्ट पर अलग अलग जीएसटी परसेंट देना। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो आइए सबसे हम पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जीएसटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जीएसटी को एप्लीकेबल कर लेते हैं F11 प्रेस कर और आपको जाना है यहाँ पर स्टेटरी टैक्सेशन। कहाँ जाना है? स्टेटरी टैक्सेशन पर आपको यहाँ पर जाना है और स्टेटरी टैक्सेशन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जीएसटी तो आपको एप्लीकेबल करना आता ही होगा, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में अच्छे से जाना था कैसे जीएसटी हम यहाँ पर एप्लीकेबल करते हैं। ओके, यहाँ पर आपका जीएसटी नंबर फिल कर लें, एप्लीकेबल डेट डाल दें यहाँ पर और आपको यहाँ पर जीएसटी डिटेल को यहाँ पर यस नहीं करना है, क्योंकि हम सीखने जा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग जीएसटी परसेंट देना है। तो आपको यहाँ पर डिटेल को यस नहीं करना है। लास्ट से एंटर प्रेस करें। अब हम आ जाते हैं बाहर और आपको क्रिएट करना है यहाँ पर अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाकर हमें क्रिएट करना है ऐसे लेज़र। क्या क्रिएट करना है? लेज़र। सबसे पहले हम यहाँ पर लेज़र क्रिएट कर लेते हैं ओनर का, जो भी कैपिटल अकाउंट है हमारा एक कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम यहाँ पर ओनर का। लास्ट सेकेंड है, आप यहाँ पर ओनर की डिटेल भी दे सकते हैं कि भाई ओनर का जो एड्रेस वगैरह कंट्री स्टेट सब यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। जैसे अभी हमें यहाँ पर कुछ फिल नहीं करना है। लास्ट सेकेंड सेकंड हम बना रहे हैं हमारा बैंक अकाउंट एसबीआई बैंक। जैसे हमारा बैंक अकाउंट बैंक एसबीआई बैंक है, यहाँ से आप बैंक की डिटेल भी फिल कर सकते हैं, जो भी आपके बैंक की डिटेल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बना रहे हैं यहाँ पर आइटम परचेज। आइटम परचेज जो कि परचेज अकाउंट में आएगा और यहाँ से आपको एप्लीकेबल करना है और लेकिन डिटेल को आपको यस नहीं करना है। यहाँ से डिटेल हमें यस नहीं करना है, क्योंकि हम अलग अलग परसेंट लगा रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर डिटेल नहीं देना है। यहाँ से आपको फिल कर देना है गुड्स। लास्ट सेकंड एंटर प्रेस करते हैं। सेकंड लिखेंगे हम यहाँ पर आइटम सेल, सेल्स अकाउंट। दोबारा आपको यहाँ पर गुड्स फिल करना है। लास्ट सेकंड एंटर। अब हम यहाँ पर बना रहे हैं टैक्स क्लेजर, यानी कि सबसे पहले हम बना रहे हैं स्टेट टैक्स यानी कि जीएसटी, जो कि आपका है ड्यूटीज टैक्सेस है। अब आपको यहाँ पर जीएसटी फिल करना है और यहाँ से फिल करना है स्टेट टैक्स और आपको यहाँ भी परसेंट नहीं देना है। यहाँ से आप नॉर्मल राउंडिंग कर दें और लिमिट 1 दे सकते हैं आप एग्जाम्पल के लिए। इंटर। सेकंड आपका बनेगा यहाँ पर CGST यानी कि सेंट्रल टैक्स, जो कि आपका ड्यूटी टैक्सेस है। आप यहाँ पर GST फिल कर लें और यहाँ पर सेंट्रल टैक्स, यहाँ भी आपको परसेंट नहीं देना है। यहाँ से हम दोबारा नॉर्मल राउंडिंग फिल कर देते हैं और लिमिट 1 डाल देते हैं। लास्ट इंटर। एक बना रहे हैं मैं यहाँ पर IGST यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स, जो कि आपको पता है कंट्री से बाहर लगता है, ये ड्यूटीज टैक्सेस है। यहाँ से आपको GST फिल करना है और यहाँ से क्या करना है? इंटीग्रेटेड टैक्स। लास्ट इंटर। अब हम आ जाते हैं बाहर और हमें क्रिएट करना है यहाँ पर इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन पे जाकर स्टॉक ग्रुप। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टॉक ग्रुप फिल कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर नॉर्मली हम यहाँ पर जो दैनिक हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे दाल लिखा हमने यहाँ पर ग्रुप। लास्ट इंटर दबाते हैं। एक हो गया आपका राइस और एक हो गया आपका ऑयल, यानी कि हमने 3 ग्रुप यहाँ पर बनाए, दाल राइस एंड ऑयल। बाहर आ जाए। अब आप बना लें यहाँ से यूनिट। तो जो भी आपकी यूनिट है, जैसे मान लीजिए हम सिंबल बना लेते हैं केजी का और एक इसको पूरा नाम देते हैं हम किलोग्राम। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें सिंबल किलोग्राम का और डेसिमल में फिल कर दें 3। लास्ट इंटर। एक बनाते हैं हम लीटर का, क्योंकि हमें ऑयल जो परचेस करेंगे वो लीटर में आता है, लिक्विड रहता है। यहाँ से आप पूरा नाम लिख दें लीटर और लीटर का ऐसे सिंबल फिल कर दें मिलीलीटर और डेसिमल में डाल दिया 3। लास्ट इंटर। एस्केप से फिर हम बाहर आ रहे हैं और अब आपको क्रिएट करना है स्टॉक आइटम और हम यहाँ पर क्वालिटीज़ के नाम लिख रहे हैं। जैसे दाल हमारी चना दाल हो गई, यहाँ से आपको फिल करना दाल एंड कैची
और आपको अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो चना दाल है हम इस पर 1% अलग प्रकार से देने वाले हैं यहाँ पर, और भी अलग अलग प्रोडक्ट पर हम अलग अलग GST यहाँ पर परसेंट देने वाले हैं। तो आपको स्टॉक आइटम बनाते समय ही आपको TTL को एप्लीकेबल करना है और यहाँ से आपको ऑन वैल्यू रहने देना है। लेकिन हमारे सामने कुछ ऑप्शंस कम दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ऑप्शंस भी कुछ यस करना होता है, यानी कि आपको दबाना है कीबोर्ड से F12, और जितने भी ये ऑप्शन हैं यहाँ पर हम यहाँ पर एप्लीकेबल कर लेंगे, सभी को यस कर लेंगे। अब आपको यहाँ से क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि भाई जो आपका बिज़नेस है वो कौन सा बिज़नेस है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं किराना शॉप, किराना शॉप है हमारी, और HSN नंबर आपको डालना होता है। यहाँ से यहाँ पर आप ऑन वैल्यू सेलेक्ट करें और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है टैक्सेबल। टैक्सेबल के बाद आपको टैक्स कितना अप्लाई करना है चना दाल पर, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं 3%। ओके, अब 3% हमने जैसे यहाँ पर अप्लाई करा तो 3 का आधा आधा सेंट्रल और स्टेट यानी दोनों मिलाकर हमारा 3% ये लग रहा है। लास्ट इंटर दबा दें आप और यहाँ से गुड्स फिल कर लें, एंटर प्रेस कर दें। सेकेंड हम लिख रहे हैं यहाँ पर तुअर दाल, सैम आपको यहाँ पर फिल करना है KG, यहाँ से एप्लीकेबल कर लें। और जो भी हमारे शॉप का नाम है मतलब कौन सा बिज़नेस है वो आप यहाँ पर लिख दें किराना शॉप, जैसे किराना शॉप हमारा बिज़नेस है, और HS नंबर डाल दें आप यहाँ पर, टैक्सेबल फिल कर दें। और अब आपको यहाँ पर परसेंट देना है कि भाई दाल पर आप कितना परसेंट दे रहे हैं। जैसे हम इस वाली दाल पर हम 5% लगा रहे हैं, एंटर प्रेस कर देना सर। सेकंड हमने यहाँ पर लिख रहे हैं सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल यहाँ से ऑयल सेलेक्ट कर लें आप, और ऑयल जो आता है वो लीटर में आता है। आप दो बार आप ऐसे GST एप्लीकेबल करते हैं, जो भी आपका बिज़नेस है वो बिज़नेस आप यहाँ पर टाइप कर दें, ठीक है। और यहाँ से ऑन वैल्यू करके आप टैक्सेबल कर दें, और यहाँ भी आप अलग परसेंट दे दें। जैसे हम यहाँ पर ऑयल पे लगा रहे हैं 12%, क्योंकि हमने सीखा है कि जो परसेंटेज के बेस पर GST लगती है वो 5 प्रकार से लगती है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट टैक्स लग रहा है आपका 12% इस पर, एंटर प्रेस कर दें। और एक और हम बना लेते हैं जैसे पंजाब राइस, पंजाब राइस, यहाँ से आप राइस सेलेक्ट कर लें, सिंबल KG एंड यहाँ पर डिटेल, जो भी यहाँ पर डिटेल है यहाँ पर डिटेल फिल कर लें आप, और यहाँ से आपको करना है टैक्सेबल, और इस पर हम दे रहे हैं यहाँ पर 18%, यानी कि हमने 18% दे दिया इस वाली राइस पर, और लास्ट इंटर प्रेस कर दें। अब आपको आना है एस्केप की सहायता से बाहर, यानी कि अब हम करते हैं बिज़नेस को स्टार्ट। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कहाँ जाना होगा आपको, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। और सबसे पहले हम पैसा रिसीव कर लेते हैं F6 दबाकर बिज़नेस स्टार्ट के लिए कि भाई कितना इन्वेस्ट आप कंपनी के अंदर करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं 25 लाख से हमारा बिज़नेस यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है। लास्ट से इंटर प्रेस करें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं परचेज, यानी कि प्रोडक्ट हमें परचेस करना है। यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर यानी कि बिल के नंबर फिल करना है, जो भी आपका बिल नंबर है यहाँ से, या डेट फिल करते हैं जिस डेट को GST एप्लीकेबल हुई है। ओके, यहाँ से जैसे हम यहाँ पर कैश में प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, एंटर प्रेस करें। लेकिन ध्यान दें यहाँ पर GST रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पर करना है रेगुलर, यानी कि जो GST लगता है वो हमारा रेगुलर लगता है। और अगर कंपनी आपकी अनरजिस्टर्ड यानी कि GST नहीं लगता है तो आप यहाँ पर अनरजिस्टर्ड कर दें। लेकिन हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है तो आपको रेगुलर करना होता है। और जिस कंपनी का बिल आप चढ़ा रहे हैं टैली के अंदर, तो उस कंपनी के बिल का जो भी GST नंबर है उस कंपनी के, वो आप यहाँ पर फिल करते हैं। सामने वाली पार्टी का GST नंबर, हमारा GST नंबर यहाँ पर फिल नहीं करना है, सामने वाली पार्टी का GST नंबर फिल करना है। ओके, यहाँ पर आइटम परचेस करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट हम परचेस करने जा रहे हैं चना दाल। चना दाल हम कर रहे हैं मान लीजिए यहाँ पर 50 kg, जो कि रेट है आपका 150 एंड एंटर। सेकंड है आपका तुअर दाल, ये भी मान लीजिए आपका 50 kg हम परचेस कर रहे हैं, इसका भी रेट है 160 दैन एंटर। सेकंड है आपका पंजाब राइस, तो ये भी हम यहाँ पर 50 kg परचेस कर रहे हैं, दैन 100 रुपीज़ पर kg के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर परचेस कर रहे हैं। और सेकंड है आपका यहाँ पर सोयाबीन ऑयल, यानी कि ऑयल भी हम यहाँ पर 100 kg 100 लीटर परचेस कर रहे हैं, और जो कि रेट है हमारा 120 इंटर।
अब यहाँ पर आपको एक बार और इंटर प्रेस करना है और यहाँ से हमें जीएसटी को अप्लाई करना है, यानी कि एस जीएसटी। सबसे पहले हम स्टेट टैक्स लगाते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर एस जीएसटी हमारा यहाँ पर अप्लाई हो चुका, लेकिन परसेंट नहीं बता रहा है। तो हम आगे चल कर ये भी जानेंगे कि ये जो परसेंट लगा है आखिर कितना कितना परसेंट सभी प्रोडक्ट पर लगा है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर पहले जीएसटी को अप्लाई करते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो ये हमने दोनों जीएसटी यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब हमें लास्ट तक इंटर प्रेस करना है। ये हमने यहाँ पर इंटर प्रेस कर दिया, यानी कि हमने बिल चढ़ा दिया। अब वापस आपको कीबोर्ड से पैचअप बटन को दबाना है, ठीक है। कौन सी बटन दबाना है आपको? पैचअप बटन। और अब आपको यहाँ पर पता करना है कि सभी प्रोडक्ट पर अलग अलग परसेंट कैसे दिया है और कितना कितना परसेंट सभी पर लगा है। हमें चेक करने के लिए आपको जाना होगा टैक्स एनालिसिस। कहाँ से जाना होगा? टैक्स एनालिसिस ऑप्शंस पे जाना होगा। यहाँ पर आपको देखिए, आप ध्यान से यहाँ पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर F1 डिटेल पर। यहाँ पर डिटेल पर आप यस कर दें तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अलग अलग परसेंट कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है चना दाल के ऊपर आपका परसेंट लग रहा है 1.5%, यानी कि 3% यहाँ पर हमारा जो टैक्स है वो अप्लाई हुआ है। तुअर दाल पर अप्लाई हुआ है टोटल 5% एंड पंजाब राइस पर 18% एंड सोयाबीन ऑयल पर 6%, यानी कि यहाँ पर आप अलग अलग प्रोडक्ट पर टैक्स हमने लगाना सीखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर करते हैं सेल, यानी कि हमें प्रोडक्ट सेल करना है। तो आप F8 प्रेस करके यहाँ पर सेल कर दें। अब हमारा जो बिल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखा रहा है 1, तो आप यहाँ पर 1 फिल करते हैं। पार्टी जैसे हमने यहाँ पर कैश में ही हम सेल कर रहे हैं, अभी आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको टोटल डिटेल देना है पार्टी की, किस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं और यहाँ पर पेमेंट देने की शर्तें क्या है, मोड ऑफ टर्म पेमेंट, कैसे हमें पेमेंट देना है, कैश या बैंक के थ्रू, जैसा भी आपको यहाँ पर देना है सारी डिटेल आप अच्छे से फिल कर दें। यहाँ पर आपको दोबारा रेगुलर फिल करना है और अपने जो कंपनी की जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पर चढ़ा कर देना है, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं बिल। आप अपनी कंपनी के जीएसटी नंबर फिल कर लें यहाँ पर, जो भी हमारी कंपनी जीएसटी नंबर है, इंटर आइटम सेल। और हम यहाँ पर सेल करने जा रहे हैं सोयाबीन ऑयल, जो कि हम इसको सेल करेंगे 180 रुपीज़ में। आप क्वान्टिटी डाल रहे हैं यहाँ पर 20 kg और 170 रुपीज़ पर kg के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल कर रहे हैं हम। और सेकेंड है हमारा यहाँ पर चना दाल, मान लीजिए यहाँ पर इंटर प्रेस करें। यहाँ पर आप इसको भी 20 kg सेल कर रहे हैं 175 पर kg के अकॉर्डिंग। तुअर दाल हो गया, मान लीजिए यहाँ पर तुअर दाल हम सेल कर रहे हैं, ये भी 20 kg। और इंटर प्रेस करके यहाँ पर आपको इसका रेट डालना है 172 पर kg के अकॉर्डिंग सेल कर रहे हैं यहाँ पर। और एक हो गया आपका राइस, यानी कि पंजाब राइस आप सेल कर रहे हैं यहाँ पर, ये भी 20 kg, जो कि रेट है आपका 30 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर आप फिर से टैक्स अप्लाई कर दें, सेकंड आपका CGST अप्लाई कर दें, लास्ट सेकंड इंटर प्रेस कर दें। अब हम यहाँ पर वापस पैचअप बटन को प्रेस करना है कीबोर्ड से और आपको चेक करना है कि किस पर कितना टैक्स अप्लाई हुआ है। तो आपको जाना है टैक्स एनालिसिस पर और आपको जाना है डिटेल पर। तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग परसेंट हमारा शो कर रहा है, यानी कि हम इस तरह अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग GST परसेंट दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे समझ आया होगा, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पर GST अलग अलग प्रोडक्ट पर अप्लाई करते हैं।